नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मार्च गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। गुरुवार सुबह हुई वोटों की गिनती के शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी पंजाब में दिल्ली की कहानी दोहराकर जोरदार बहुमत हासिल करती नजर आ रही है। दूसरे नंबर के लिए कांग्रेस और अकाली दल में कड़ी टक्कर है। हालांकि ये केवल रुझान है और नतीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अब तक के रुझानों में कुल 117 सीटों में कांग्रेस 13, आप 90, अकाली 8, भाजपा व गठबंधन 4 व अन्य 2 सीटों पर आगे चल रहे थे। पंजाब के दिग्गज नेता अपनी सीटों पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। रुझानों में भाजपा को बहुमत हासिल हो गया है। भाजपा ने 203 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। सपा भी 100 के पार पहुंच गई है। तीसरे नंबर की पार्टी बसपा दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ और करहल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, पर काशी विश्वनाथ सीट से भाजपा कैंडिडेट नीलकंठ तिवारी पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार भाजपा 251, समाजवादी पार्टी 112, बसपा 8, कांग्रेस 8 व अन्य पार्टियां 4 सीटों पर आगे चल रही है। इंडियन नेवी में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। इंडियन नेवी ने ट्रेड्समैन स्किल के 1531 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 697 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 141 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 385 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 215 पद और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 93 पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बांसवाड़ा में बुधवार रात मौसम ने करवट ली। यहां मध्य प्रदेश सीमा से सटे छोटी सरवन में अचानक से तेज बारिश के साथ ओले गिरे। ओलावृष्टि का ये दौर करीब 40 मिनट तक चला। करीब 50 ग्राम वजनी ओलों से बहुत से इलाकों में जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। ओले देखने के पहले अनुभव से व्याकुल छोटी सरवन गवर्नमेंट सीनियर स्कूल के स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने आकाश से गिरते ओलों का पहली बार अनुभव किया। इसके बाद यहाँ बच्चों के बीच ओलों के बर्फीले टुकड़े बीनने की होड़ लग गई। एक तरफ सरकार अधिक से अधिक पट्टे देने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रही है, दूसरी तरफ कोटा दक्षिण नगर निगम से आवेदकों की फाइलें तक नहीं संभल रही है। दक्षिण नगर निगम में पिछले माह जमा हुई पट्टे की 100 से अधिक फाइलें गायब हो गई हैं। इनमें अधिकांश फाइलें निगम की सीमा में शामिल गांव की है। अकेले खेड़ा जगपुरा क्षेत्र की 61 फाइलें गायब है। उप महापौर पवन मीणा तक अधिकारी कर्मचारियों से पूछताछ कर चुके हैं, लेकिन फाइलों का पता नहीं चला। इनके आवेदक पट्टे की आस में निगम ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। दिल्ली से अलवर जा रही मत्स्य नगर डिपो की बस में बुधवार शाम मटीला पुलिस चौकी के सामने जमकर लात घूंसे चले। रोडवेज बस की कंडक्टर ने 2 युवकों को किराए में 10 रुपए कम देने को लेकर हुए विवाद में जमकर पीटा। इस दौरान बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मची रही। सामने ही स्थित पुलिस चौकी से काफी देर बाद एक पुलिसकर्मी बस में पहुंचा, मगर वो भी पहले शिकायत देने की ही बात कहता रहा। पेपर लीक के कारण रीट 2021 का लेवल 2 रद्द कर दिया गया है। लेवल 1 में पेपर लीक नहीं मानते हुए सरकार ने कट ऑफ जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इसमें एसटीडी डिग्रियों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शिक्षा निदेशालय से जारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी एसटीसी की डिग्री फर्जी है। पड़ताल में सामने आया कि टीएसपी के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में चयनित अभ्यर्थियों में से 80 की एसटीसी डिग्रियां फर्जी है। प्रदेश में पहली बार अफ्रीकन सिस्टम यानी बोमा पद्धति से घना केवलादेव से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 6 चीतल को रिलीज किया गया है। इनमें 2 मेल और 4 फीमेल चीतल हैं। मुकुंदरा में बाघों को बसाने के लिए पहली बार राज्य सरकार की ओर से 500 चीतल को रिलीज करने के आदेश जारी किए गए हैं। 3 दिन तक घना केवलादेव में बोमा पद्धति से चीतलों को मॉक किया गया। इसके बाद 6 चीतल खुद ही कैंटर में पहुंच गए। इसके बाद मंगलवार रात को कैंटर घना से रवाना हुआ और मंगलवार तड़के इनको दर्रा में छोड़ा गया। प्रदेश में जल्द ही कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार पदों के लिए नई भर्ती निकलने जा रही है। करीब 1900 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो सकती है। नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही ये सवाल उठने लगा है कि सरकार केवल कॉमर्स के छात्रों को ही मौका देगी या फिर अन्य विषयों के यूजी छात्रों को भी अवसर मिलेगा। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि गैर वाणिज्य वर्ग का लेखांकन कार्य से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस भर्ती में केवल कॉमर्स के छात्रों को ही शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए। जयपुर स्थित न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के बगल में ही बैठकर रीडर मुकेश परसोया ने फर्जी हस्ताक्षर कर 20 बीघा खड़ी फसल में से रास्ते निकालने के स्टे को खारिज कर कच्ची सरकारी सड़क निकालने के आदेश जारी कर दिए। फर्जी आदेश के खेल में तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर भी शामिल हैं। मुकेश रीडर ने पहले सुनवाई की तारीख 28 फरवरी से काटकर 8 फरवरी कर दी, फिर दूसरी पार्टी नहीं पहुंची तो अपील खारिज कर निर्णय दे दिया।
सीकर जिले के खाटू श्याम जी मेले में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। यहां भक्तों की सेवा भी अनूठे ढंग से हो रही है। ऐसे कैंप लगे हैं जिसमें पैदल यात्रियों के पैर मशीनें दबा रही हैं। लुधियाना के ड्राई फ्रूट्स बिजनेसमैन लक्ष्मी सिंघानिया के श्याम चरण ट्रस्ट ने पद यात्रा करके आने वाले के लिए 20 लाख रुपए कीमत के 6 तरह के 150 डिवाइस लगा रखे हैं। इन डिवाइस से पैदल यात्रियों की थकान मिनटों में दूर हो जाती है। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं तो इन डिवाइस के 10 मिनट की सर्विस के लिए आपको 100 से 300 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, लेकिन बाबा श्याम के दरबार में ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। दौसा जिले के सिकंदरा थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे पर स्थित होटल व ढाबों पर खाना खाने के लिए रुकने वाले वाहनों से डीजल चोरी कर बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 100 लीटर डीजल और 40 लीटर पेट्रोल बरामद किया है। टीम ने नेशनल हाईवे 21 पर बने होटल व ढाबों पर खाना खाने के लिए आने वाले यात्रियों के खड़े रहने वाले वाहनों से डीजल चुराकर अपने गाँव में ले जाकर बेचने के मामले में आरोपी रामफुल गुर्जर, जो कि जहांगीरिया का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।